दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20-21 में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बिना किसी विभाग को सूचित किए खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान आईजीएल की पाइपलाइन कट गई, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अचानक घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। जब निवासियों ने जानना चाहा कि गैस सेवा कब तक बहाल होगी, तो उनको आश्वासन दिया गया कि गैस सेवा 9:30 बजे तक बहाल हो जाएगी। ज्ञात रहे कि निवासियों को सूचना 6:54 पर दी गई, जबकि गैस की सप्लाई 3 बजे बंद हो गई थी। जल बोर्ड की लापरवाही के कारण स्थानीय निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके घरों में पाइपलाइन कनेक्शन है उनके पास गैस के सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। अचानक से गैस सप्लाई बंद हो जाने के कारण स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तक कि उनको खाना बनाने में भी समस्या हो रही है। उनको विभाग की तरफ से भी कोई ठोस सूचना नहीं मिल रही है। अभी तक गैस सप्लाई चालू नहीं हुई थी। जल बोर्ड की लापरवाही यहाँ से दिखाई देती है कि जगह जगह पर आईजीएल के द्वारा जहाँ से भी गैस लाइन जा रही होती है, वहाँ पर बकायदा बोर्ड लगे होते हैं, जिन पर कि लिखा होता है कि यदि आपको इस क्षेत्र में खुदाई करनी है तो कृपा करके आप इस नंबर पर सूचित करें, ताकि आईजीएल अपने कर्मचारियों को वहां भेजकर देख सके कि जो खुदाई का कार्य किसी भी संस्था के द्वारा किया जा रहा है उसके द्वारा उनकी गैस सेवा प्रभावित ना हो, क्योंकि गैस पाइपलाइन काटने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। जब हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने जाकर मौके पर उपस्थित अधिकारियों से जानना चाहा कि इतनी बड़ी लापरवाही का क्या कारण है, क्यों समय रहते जल बोर्ड ने आईजीएल को सूचित नहीं किया, तो वहां पर उपस्थित अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से कन्नी काट ली और वह मौके से चले गए। जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से जानना चाहा कि उनको कितनी परेशानी हो रही है, तो वहां उपस्थित अधिकतर लोगों का कहना था कि सेक्टर 21 और 20 के लोग तो परेशानियों के आदी हो गए हैं, क्योंकि ना तो यहाँ का विधायक और ना ही निगम पार्षद उनकी समस्याओं पर ध्यान देता है। इलाके में अक्सर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कोई भी अधिकारी हमारे करता है तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देता। उस सूचना न देने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े हादसे होते हैं। आज एक ऐसा बड़ा हादसा होने से बना, जिससे कि अगर जल बोर्ड विभाग, अगर आईजीएल, डिपार्टमेंट में क्या एमसीडी विभाग को भी अगर सूचना दे सकते कार्य करता, तो शायद वो पाइपलाइन है वो नहीं। एक गैस पाइपलाइन टूटने से एक बड़ा हादसा हो सकता है। जो मौके पर यहाँ के आला अधिकारी को सूचना मिली, कैमरामैन को एक बार यहाँ का जो जल बोर्ड का पंजा काम कर रहा है, बुलडोजर, उसे दिखाए किस प्रकार यहाँ पर ये लापरवाही से काम करते हैं और क्यों ऐसी घटनाएं करते हैं कि जहाँ बड़े हादसे हो। अगर यही सूचना यहाँ मौके दिल्ली जल बोर्ड अगर आईजीएल डिपार्टमेंट को देता, हम अधिकारी मौके पर पहुंचे होते तो शायद इस लाइन के बारे में बता पाते और ये हादसा ना होता। यहाँ पर गैस पाइपलाइन टूटने के कारण जो आसपास व्यवस्था रुक गई है। कोई अपने घरों में भोजन नहीं बना पाएगा, कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, और वो लापरवाही दिल्ली जल बोर्ड ऐसा क्यों? आईजीएल के अधिकारियों के साथ क्या यहाँ समस्या थी, कैसे आपको खबर मिली? यहाँ पर काम कर रहे थे, आपको समस्या नहीं है, लेकिन अभी यहाँ मौके पे सीनियर मौजूद है, लेकिन जैसे ही कैमरा आता है तो सीनियर आला अधिकारी मौके से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जवाबदेही बनती है। जवाबदेही इसलिए कि जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये छोटी सी लापरवाही, अगर यही एजेंसियां जो काम कर रही हैं जल बोर्ड की,
ये अगर आसपास अपनी आपस में जितनी भी यहाँ पाइपें डली हुई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बिजली विभाग हो या यहाँ पर ये बच्चे हैं, उनको हर डिपार्टमेंट को सूचना देने के बाद कार्य करने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की लापरवाहियों से बड़े हादसे होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। कि अगर मौके पर वो एजेंसियां होती तो शायद इनको सूचना मिलती कि यहाँ पाइपलाइन है, यहाँ खुदाई ना करें, लेकिन उनकी जरा सी लापरवाही बड़ी बड़ी चीजें मुहैया कराती है। लापरवाहियों की वजह से हादसे होते हैं। मैं जानना चाहूंगा, जैसे मौके पे आप कौन सी एजेंसी से आप है तो एजेंसी के, इतना तो हमें पता है। एजेंसी से आप कैसे जान गए? आप कैसे जान गए? भाई को तेल बता, मैं तेल मंगा रहा हूँ, ये देखते ये इसका कहना है कि बाइक में तेल खत्म है, लेकिन अभी जब हम यहाँ पहुंचे थे मौके पे तो ये यहाँ मौजूद थे। जानते हैं यार, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता तो शायद उसको बचाव कैसे करते, कौन है इस हादसे को करने वाला, किसकी लापरवाही से सारा कार्य हो। ये जी जानते हैं, लोकल चलते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं शायद एजेंसियों को ये सूचना देते तो इस तरीके की घटना न होती। यहाँ के आसपास के लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। कारण रहा कि यहाँ पर जो समय लगेगा, वो समय कितना लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा या पूरा दिन, यह हो सकता है रात को करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसी के कारण उन्हें नहीं है, पता भी नहीं है कि उसकी गैस क्यों नहीं जल रही, क्या उनको आज खाना मिलेगा, क्या उनके बच्चों को आज दूध मिलेगा, ये सारी समस्याएं पैदा होती है सिर्फ एक डिपार्टमेंट की वजह से। अपने कानून सावधानी से करता है या सूचनाओं से करता है तो शायद वहाँ पर कुछ नमस्कार।